गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पहले जो हमने पिछले चैप्टर पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान करना होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था रोमन एम्पायर के बारे में। तो जो रोमन एम्पायर थे वो जो बहुत ही उनका जो साम्राज्य था विकसित था और उन्होंने अच्छी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब रोमन एम्पायर का पतन होने लगा और केवल जो यूरोपियन पूर्वी यूरोप के जो क्षेत्र थे, रोम के उस भाग को बेंजेटाइन साम्राज्य कहा जाने लगा और रोमन साम्राज्य सिमटने लगा। बाद में फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था 3 वर्ग। तो उसमें हमने देखा था कि समाज की स्थिति यूरोप में ऐसी हो चुकी थी कि 3 तरह के वर्ग बन गए थे। एक पादरी वर्ग था, एक जो है उच्च वर्ग के यानी कि नोवेल्टी लोग थे जिनके पास पैसा था, और तीसरा था किसान पीजेंट। तो जो किसान थे उनकी स्थिति तो बहुत ही ख़राब थी, और जो पादरी और नोवेल्टी क्लास थी वो जो है बहुत ही एक तरह से समृद्ध थे, और वो जिनके पास पैसा नहीं था उनको हमेशा दबा के रखते थे और धार्मिक आधार पर उनके ऊपर जो है अत्याचार किया करते थे। लोग धर्म को ही सब कुछ मान लेते थे, धर्म के नाम पर उनको जो भी बता दिया जाता था उसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी बिताते थे। फिर हमने ये भी पढ़ा कि धीरे धीरे 14वीं जो 14th से 17th सेंचुरी के बीच के मतलब 17th सेंचुरी के लास्ट में जो है यूरोप में नगरों का विकास होने लगा, यानी कि नगर शहर बसने लगे, टाउनशिप वहाँ पे शुरू हो गई। और इसके बाद जो है जो लोग नगर में रहने लगे थे वो अब गाँव के लोगों को क्या कहते थे कि गाँव के लोग जो हैं असभ्य हैं और जो नगर में लोग रह रहे हैं वो क्या है, सिविलाइज्ड हैं। और इसके बाद जो है नगर जो थे यानी कि जो टाउन थे वो आर्ट और जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका जो है वो एक तरह से जो है सेंटर बन चुके थे। और इसके बाद जो है धीरे धीरे क्या परिवर्तन आने लगा था कि किताबें छपने लगी थी, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। तो उससे क्या है कि लोगों को बुक्स मिलने लगी थी पढ़ने के लिए। तो जो है यूरोप में लोगों की इतिहास के प्रति जो है क्या होने लगा, समझ जो है बढ़ने लगी। और जो लोग थे वो अब जो टाइम आ रहा था उसको जो है वो आधुनिक युग मान रहे थे, और उसकी तुलना जो है जो प्राचीन यूनानी और जो रोमन एम्पायर था उससे वो जो है कर रहे थे। तो जैसे मान लीजिए 19वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं वो ये 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जो परिवर्तन आ रहे थे या चेंजेस आ रहे थे उनको वो रेनेसांस कह रहे थे। और रेनेसां का मतलब होता है दोबारा से जन्म, या हिंदी में हम कहेंगे पुनर्जागरण। अब ये जो पुनर्जागरण है तो पुनर्जागरण का ये मतलब है कि समाज में एक बार जो है जिसको मध्यकाल कहा गया उसमें जो है पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ था। जो समाज था वो चर्च के कहने पे चलता था। जैसे चर्च ने ये बता दिया कि जो पृथ्वी है वो केंद्र है और मतलब सूरज का चक्कर नहीं लगाती है पृथ्वी, पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी स्थिर है उसका चक्कर सूरज और दूसरे ग्रह लगा रहे हैं। तो लोगों को यही बात मान लेनी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि साइंस की भी समझ आने लगी और लोगों को पता चलने लगा
कि सोलर सिस्टम के बारे में, कि चर्च जो बता रहा है वो सब झूठा है। तो इस तरह से जो बदलाव आए उसको कहा गया रेनेसांस। और जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ हिस्टोरियन थे या इतिहासकार थे, तो उनमें से एक थे वर्कहार्ट। उन्होंने ये माना कि इतिहास लिखना केवल हम कोई हिस्ट्री लिख रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि किसी शासन व्यवस्था के बारे में लिखें या राजनीति के बारे में ही लिखें, बल्कि इतिहास का जो रिलेशन है, संबंध है, वो जो है जितना राजनीति से है उतना ही जो है संस्कृति से है या कल्चर से है। और कल्चर को यानी कि संस्कृति को इतिहास में महत्व दिया जाने लगा। और उन्होंने वर्कहार्ट ने दी सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा नाम की जो है इन इटली, इस नाम से जो है अपनी एक बुक प्रकाशित करी और उन्होंने लिखी। और उसके बाद जो है जो लोग थे उनका जो है ध्यान जो है साहित्य की तरफ, और जो आर्किटेक्ट है और जो मतलब आर्ट है, पेंटिंग्स है, इनकी तरफ जो है जाने लगा। और ऐसे ही समय को जो है मानवतावादी संस्कृति कहा गया, यह ह्यूमनिस्ट कल्चर जो है कहा गया। तो अब ये कैसे हो रहा था धीरे धीरे सब कुछ, यानी कि पहले इतना अंधेरा था, लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, केवल वो चर्च के दबाव में रहते थे और चर्च के अंडर में जो कह दिया जाता था काम करते थे, एक दास की तरह काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो लोगों में सांस्कृतिक और समाज में जो बदलाव आ रहा था, ये कैसे हुआ, ये हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी कि मानवतावाद दी संस्कृति जो थी वो क्या थी, और या जो रेनेसा था वो क्या था, यानी कि जो पुनः जो बदलाव आ रहे थे या पुनः एक तरह से सुधारों का युग शुरू हो रहा था, वो क्या था, ये हम जो है पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा था कि रोम साम्राज्य जो है यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में फैला था। तो जब पश्चिम में रोमन एम्पायर सिमटने लगा, ख़त्म होने लगा, तो इटली की जो है, इटली पहले बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था रोमन एम्पायर के समय में। तो इटली जो है आप इस मैप में देख सकते हैं इटली को, और इटली एक तरह से जो है क्या होने लगा, वो उसका नष्ट होने लगा, मतलब उसका प्रभाव कम होने लगा। और जो रोम का जो पोप था वो भी क्या है, उसकी भी सत्ता जो है ढीली पड़ने लगी। रोम में जो है पोप जो है बहुत शक्तिशाली था, तो वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा कि शक्तिहीन होने लगा। और जो ये मतलब जो लैटिन चर्च जो है, लातिनी चर्च, उनके नेतृत्व में जो है जो ये धार्मिक कार्य हैं वो जो है जोर से होने लगे, यानी कि एकीकरण होने लगा उनका। और ऐसे करके जो है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इटली की स्थिति में फिर से एक बार जो है परिवर्तन आया। और जब इस्लामिक एरियाज़ बनने लगे, यानी कि इस्लाम धर्म बना और इस्लाम का कंट्रोल होने लगा अरब देशों पे और दूसरे स्थानों पर, तब जो है जो पूर्वी यूरोप का जो रोमन एम्पायर वाला, जिसे बेंजेटाइन साम्राज्य कहा जाता था, और जो इस्लामी देश हैं उनके बीच में जो है व्यापार बढ़ा। और व्यापार बढ़ने से जो ये इटली की स्थिति थी वो कैसी थी कि समुद्र के किनारे से वो घिरा हुआ था। तो इसके जो तटवर्ती जो क्षेत्र थे यानी कोस्टल एरिया था, उनके कारण जो है व्यापार यहाँ पे बढ़ने लगा और इटली के जो नगर हैं वो फिर से एक बार जो है शक्तिशाली होने लगे। फिर इटली के जो क्षेत्र थे कुछ, जैसे मान लीजिए फ्लोरेंस था, वेनिस था, ये एक गणराज्य की तरह से थे, रिपब्लिक की तरह से। और बहुत सारे जो दूसरे क्षेत्र थे उनमें भी जो है, जैसे वेनिस था और जिनेवा, तो इनमें भी जो है शहरों में यूरोप के जो दूसरे क्षेत्र हैं उनसे जो है अलग तरह की व्यवस्था थी। और यहाँ पे जो है जो मतलब धर्म से संबंधित लोग हैं और जो सामंत थे वो जो है बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे।
तो इस तरह से जो है इटली के नगरों में जो है परिवर्तन आने लगा, और जो धनी लोग थे, जो महाजन थे, वो जो है सक्रिय रूप से भाग लेने लगे, और लोगों को एक तरह से नागरिकता की भावना या राष्ट्रीयता की भावना उनमें जो है पनपने लगी। और अब वो किसी धार्मिक व्यक्ति या किसी ताकतवर व्यक्ति के का समर्थन नहीं करते थे। अब वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखते थे। तो यूरोप में सबसे पहले जो है इटली में ही जो है क्या हुआ, बदलाव आने शुरू हुए। इटली में सबसे पहले यूरोप में जो विश्वविद्यालय हैं वो स्थापित हुए, और 11वीं शताब्दी में पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय, ये क्या है, एक तरह से न्याय से संबंधित, जुडिशियल जो चीज़ें होती हैं उससे संबंधित जो है विश्वविद्यालय बने। यानी कि यहाँ पे जो है एक तरह से विधि की, या हम कह सकते हैं न्याय से संबंधित जो है पढ़ाई जो है, लॉ जो कहते हैं इसको, पढ़ाई जो है की जाती थी ज़्यादा। और इसका कारण ये था कि क्योंकि यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य संबंधी गतिविधियाँ बढ़ रही थी। तो यहाँ पे जैसे है कि जो लिखित में काम होते थे व्यापार और वाणिज्य के लिए, तो उसके लिए वकीलों की और नोटरी की जो है बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है लोगों को नियम कानून जो है पढ़ाने की व्यवस्था की जाने लगी, और अधिकाधिक जो है विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे, और लोगों की जीवन शैली में भी जो है बदलाव आने लगा। तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है इटली में बदलाव आया, और इसी समय को ये जो बदलाव आ रहा था, इसी को जो है मानवतावादी, ह्यूमनिज्म जो है नाम दिया गया। और ये जो है लातिनी शब्द है, लैटिन वर्ड है ह्यूमैनिटास, उससे जो है ह्यूमैनिटीज शब्द निकला है। और इसमें जो है जो विषय उस समय पढ़ाए गए थे ह्यूमैनिटीज में, जो विषय रखे गए उसमें जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो बहुत सारे जैसे लॉ से संबंधित हैं, या कुछ संस्कृति के बारे में विषय पढ़ रहा है, और ऐसी कला के बारे में कुछ पढ़ रहा है, ऐसी चीज़ें पढ़ रहा है, उनको जो है इसमें शामिल किया गया। तो ये जो बदलाव हो रहे थे, यानी कि लोग जो 3 वर्ग वाला हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें लोगों को जानकारी नहीं थी और उतनी जागरूकता नहीं थी, उससे बाहर निकल के उनमें जो ज्ञान का विस्तार हो रहा था और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को विकसित कर रहे थे वो दूसरी तरह से, उसी को कहा गया रेनेसांस है, यानी कि पुनर्जागरण, पुनरुत्थान कहा गया। और इसमें जो है यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिले, जैसे कि कुछ विज्ञान से संबंधित भी बदलाव आए। और विज्ञान से संबंधित जो बदलाव आए उसमें वो ये थे कि जैसे कोपरनिकस था, तो कोपरनिकस क्रांति कहते हैं। अब उसमें ये हुआ कि कोपरनिकस ने जो है ये बताया कि पहले जो एक विचारधारा प्रचलित थी उसमें ये माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो पाप से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वो स्थिर है, यानी कि वो क्या है, घूमती नहीं है, और ग्रह जो है घूमते हैं, वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ऐसी मान्यता थी। तो कोपरनिकस ने इस मान्यता को तोड़ा और उसने कहा कि पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इस अवधारणा को तोड़ा। तो पहले तो लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, इस बात को नहीं माना। और जब उसकी मृत्यु के बाद फिर जो है गैलीली थे, उन्होंने जो है लोगों के सामने ये बात रखा, और तब बहुत बाद में जो है बहुत प्रयास के बाद जो है ये बात को मान लिया गया। और इस तरह से जो है लोगों की जो साइंस थी, या हम कहेंगे विज्ञान से संबंधित जो चुनौतियां उनके सामने थी, उनमें भी जो है बदलाव आने लगा धीरे धीरे। तो इस तरह से जो है लोगों की विचारधारा में बदलाव आया और पुनर्जागरण शुरू हुआ, और जीवन शैली भी जो है बदलने
लगी। इसके बाद जैसे साइंस में परिवर्तन आ रहे थे, उसी तरह से दूसरी चीज़ों में भी परिवर्तन आ रहे थे। जैसे मान लीजिए बुक छपने लगी थी, और बुक छपने के कारण क्या होने लगा कि लोगों को जो है अच्छाई बुराइयों का जो है पता चलने लगा कि समाज में कौन सी चीज़ें गलत हैं और कौन सी बातें जो हैं अच्छी हैं। ये चीज़ें जो हैं पता चलने लगी। अब ये कैसे पता चली? जब पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो लोगों के पास क्या है, पढ़ने की सुविधा नहीं थी। प्रिंटिंग प्रेस आने से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कि जो धर्म भिक्षु होते थे या उस समय मोंक होते थे, जो भी बात बता देते थे उनका उन्होंने क्या करा कि उनकी आलोचना की कि वो जो कह रहे हैं वो सब सच नहीं है, और लोगों को जो है सच्चाई बताने के लिए जो भी बाइबल में के बारे में जो गलत भ्रांतियाँ फैला रहे थे उनके बारे में उन्होंने जो है अपने कुछ लेख छापे और उनके माध्यम से जो है लोगों को परिचित कराया। और इसके बाद जो है जैसे एक व्यक्ति थे मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने जो है ये प्रेस का बहुत फ़ायदा उठाया और लोगों के मन में जो एक गलत विचार था धर्म के बारे में उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की, और उन्होंने जो कैथोलिक चर्च के द्वारा जो फैलाए गए भ्रम थे उनको जो दूर करने की कोशिश की, तो उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया या बदलाव आया उसको प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहा गया। तो इस तरह से जो है प्रिंटिंग प्रेस ने भी जो है अपनी विशेष भूमिका अदा की। और इसके बाद जैसे कला के बारे में हम देखेंगे, जो आर्ट थी, आर्टिस्ट थे, वो कुछ ऐसे चित्र बना रहे थे जो यथार्थवादी थे, जो मतलब ये रियलाइज़ कराते थे कि वास्तव में रियल में कोई भी चीज़ है उसको हम जो है अब एकदम रियल मानने लगते थे, ऐसा जो है वो एहसास करा रहे थे। और इसमें जो है जो कलाकारों के द्वारा जो बनाए गए चित्र थे तो उससे जो है नए कलाकारों को भी प्रेरणा मिल रही थी, और रोम संस्कृति के जो भौतिक अवशेष थे उनकी बहुत उत्सुकता से जो है खोज भी की जा रही थी। और जो पहले जो रोमन एम्पायर के जो सिटी थे या टाउन थे वो उजड़ गए थे, उनके जो खंडहरों में जो कलात्मक वस्तुएं मिली थी और उनको मूर्तियों के माध्यम से जो है क्या किया जा रहा था, बनाया जा रहा था और उनको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। एकदम सजीव मूर्तियाँ, ऐसे लगता था जैसे सजीव मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो ऐसी एक आर्ट मूर्ति कला में जो है नवीनता आ रही थी। और इसके बाद जो है कुछ जो है दूसरे भी सुधार आ रहे थे, जैसे आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में। और उसमें क्या किया जा रहा था कि जो मनुष्य का शरीर है उसका जो है उसके अंदर क्या है, यानी कि उसकी चीड़ फाड़ करके जो है जानने की कोशिश की जा रही थी कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है, और इसके बारे में जो है नॉलेज हासिल की जा रही थी उस समय जो है। और इसके बाद जो है जैसे ज्योमेट्री है और इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा रहा था, बहुत सारी खोजें की गई। और जो पेंटिंग्स हैं, तैल चित्र कहते हैं जिनको, उनके माध्यम से जो है चित्रों को बनाया जा रहा था, दर्शाया जा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे जो है बदलाव आ रहे थे, और जिससे कि जो है एक नई तरह की संस्कृति उभर कर सामने आ रही थी। अब आर्किटेक्चर के बारे में या वास्तुकला के बारे में जो है उस समय बहुत बदलाव आ रहे थे, और जो एक नया तरह का इसमें जो है हुनर उभर के आ रहा था। और रोम के जो अवशेष हैं उनका बहुत सावधानी से जो है क्या करा गया था, खुदाई की जा रही थी, और इसने जो है वास्तुकला की जो है नई शैली को जो है प्रोत्साहन दिया। अब जो है जो उस समय वास्तुकला उभर रही थी उसको जो है शास्त्रीय शैली जो है कहा जा रहा था, क्लासिकल, शास्त्रीय मतलब क्लासिकल शैली कहा गया।
और जो भी मतलब पोप हैं, धनी, जो बहुत रिच व्यापारी थे, ट्रेडर्स थे, और जो नॉवेल्टी वर्क के जो लोग थे, उन्होंने अपने जो है, उनके पास पैसा था तो उन्होंने अपने भवनों को बनाने के लिए जो है वो जो शास्त्रीय वास्तुकला थी या क्लासिकल शैली थी, ट्रेडिशन था, उससे जो है अपने घरों को या भवनों को जो है उसमें जो है इस्तेमाल किया। और चित्रकार जो होते थे या शिल्पकार होते थे, उन्होंने जो है भवनों में जो है लेप चित्र और मूर्तियाँ उकेरने का काम जो है किया। तो इस तरह से जो है एक नई तरह की जो है वास्तुकला उभर रही थी उस समय, और हर क्षेत्र में उस समय जो है बदलाव आ रहे थे। तो इसको जो है, ये जो बदलाव आ रहे थे, इसको कहा गया रेनेसांस या मानवतावाद का विकास जो है कहा गया। ऐसी जो है महिलाओं की स्थितियों में भी कुछ बदलाव आ रहा था। अब महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आ रहा था, तो जैसे मान लीजिए पहले क्या है कि महिलाओं को जो है बहुत सारी विचारधाराओं से दूर रखा जाता था, पुरुषों को प्रमुख माना जाता था, और जो मतलब इंडिविजुअली जो भावना थी या नागरिकता के जो नए विचार थे, उनसे महिलाओं को दूर रखा जा रहा था। और इसमें जो भी पैसे वाले या संपन्न परिवार होते थे, तो उनके पुरुषों का जो है उनका जो है प्रभाव जो है बहुत अधिक होता था, और वही घर परिवार के बारे में जो है निर्णय लेते थे। लड़कों को जो है शिक्षा दी जाती थी, लड़कियों को केवल जो है घर का काम सिखाया जाता था, और कभी कभी जो है कई बार जो है लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को भी सौंप दिया जाता था, और जो शादी में दहेज मिलता था उनको जो है परिवार के काम में लगा लिया जाता था। औरतों को मतलब ये अधिकार नहीं था कि वो अपने पतियों के जो कारोबार है उसको चलाने में अपनी कोई राय दे सकें या किसी भी तरह की जो है दखल अंदाजी कर सकें। तो ऐसी जो स्थिति थी महिलाओं की। लेकिन व्यापारी परिवारों में कुछ महिलाओं की अलग भी स्थिति थी। कुछ स्त्रियां जो है अपना बिजनेस भी चलाती थीं, और अपना उन्होंने जो है कारोबार भी संभालने का काम किया। लेकिन जो है इस काल में जो महिलाएं थीं उनमें बौद्धिक रूप से जो है कुछ रचनात्मकता देखने के लिए मिल रही थी, और वो जो है जो मानवतावादी शिक्षा थी उस समय जो रेनेसां शुरू हो रहा था, उसमें वो बहुत ही संवेदनशील भूमिका अपनी निभा रही थी। तो इसमें जैसे एक वेनिस की स्त्री थी कसांद्रा फेदेले उनका नाम आता है, और उन्होंने जो है अब शिक्षा को बहुत महत्व दिया। सब लोगों के लिए शिक्षा को जो है बहुत महत्वपूर्ण बताया, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है। और तो इस तरह से जो है एक और स्त्री थी जो बहुत प्रभावशाली महिला हुई इस समय, मंटुआ की जो मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते थी। उन्होंने क्या है कि अपने जो हस्बैंड थे उनकी एब्सेंट में जो है अपने राज्य पर जो है शासन किया। तो मांटुआ वैसे एक छोटा सा राज्य था, और लेकिन उन्होंने जो है उसको संभाला। तो देखा गया कि स्त्रियों की स्थिति में भी जो है धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो इस तरह से जो पहले मध्य युग में जो परंपराएं थी जिसमें व्यक्ति को सोचने की आज़ादी नहीं थी इंडिविजुअली, और वो केवल जो है ताकतवर या पैसे वाले लोगों के अधीन काम कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में और सांस्कृतिक परंपराओं में जो बदलाव आ रहे थे, उन बदलावों के बारे में जो है इस चैप्टर में कहा गया है। उस समय जो है चर्च की भी बहुत आलोचनाएं की जा रही थी। ऐसा नहीं है, चर्च में जो गलत बातें थी उसकी भरपूर आलोचना जो है की गई थी। तो जो भी गलत था उन चीज़ों की आलोचना करके और एक नई स्थिति बनाने की कोशिश की गई।